नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है और नेक्स्ट हम समझेंगे राउल्ट का नियम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हमने क्या ले लिया, C2H5OH। ठीक है, और ये भी पात्र कैसा है, बंद है। ठीक है, C2H5OH है, आप कह सकते हो एल्कोहल। अब जब भी कोई सब्सटेंस या जब भी कोई विलायक लिया जाता है तो हमेशा किस अवस्था में होता है, शुद्ध अवस्था में। इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक। ये दोनों क्या है, शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनकी जब वाष्प बनेगी तो ये प्योर स्टेट में या फिर शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, पी नॉट। इसके लिए हम इंडिकेट कर देते हैं पी नॉट ए और इसके लिए क्या कर देते हैं पी नॉट बी। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, शुद्ध अवस्था में इनके लिए क्या है, वेपर प्रेशर। लेकिन हम विलियन की बात कर रहे हैं, किसी निश्चित ताप पर विलियन की बात कर रहे हैं। और विलियन का जो आंशिक दाब होता है उसमें उपस्थित घटक के मोलन्स तथा उसके वेपर प्रेशर के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये कौन बोलता है, राउल्ट का नियम कहता है। तो अब हम क्या करें, इन दोनों को मिला दें। हम क्या करें, इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो एक हमने ले लिया H2 और दूसरा क्या ले लिया, C2H5OH। ये दोनों को हमने मिला दिया और ये पात्र को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये जल को इंडिकेट कर रहा है और एक ये जो सेकेंड है वो किसको, अल्कोहल। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिला दिया तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो H2 के लिए हम लिख देते हैं, इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, पी ए और पी बी। ये क्या हो गया, इसका वाष्प दाब। अब हमें क्या याद करना है, इनका जो वाष्प दाब किसका अधिक होगा। कि अगर अब हम क्या करें, यहाँ पर एक तरह से हीट दें या फिर इसको गर्म करें तो कौन अधिक प्रेशर लगाएगा, कौन वाष्प दाब अधिक लगाएगा, यानी कि यहाँ पर वाष्प दाब कौन अधिक लगाएगा। तो ये राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि जिसकी मात्रा अधिक होती है या जिसका मोलेंस अधिक होता है वो क्या करता है, अधिक प्रेशर लगाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या था कि जो इसमें उपस्थित घटक है उसके गुणनफल के बराबर है। तो पी ए किसके समानुपाती है, पी ए समानुपाती है एक्स ए के और पी भी समानुपाती है एक्स बी के। ठीक है, और हमें चाहिए टोटल प्रेशर। हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर, ये टोटल वेपर प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं पी टी इक्वल्स टू पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इन हम क्या करेंगे, पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में विलायक के क्या था, बराबर था। तो शुद्ध अवस्था में तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट एक्स ए और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए और पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। तो यही क्या है, राउल्ट का नियम है। जिसके मोलन्स अधिक होंगे वो क्या करेगा, अधिक प्रेशर लगाएगा, अधिक वेपर प्रेशर या वाष्प दाब लगाएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी दिए गए विलियन में तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए विलियन तो हम क्या लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इस नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर विलियन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब
आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, इसके मोल अंश x तथा मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था में घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था में घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या है, राउल्ट का नियम है। और हमने यही लिखा था कि हमने क्या लिखा था, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। ये क्या है, विलयन के घटक हैं और ये क्या है, उसके मोल अंश है। क्या है, मोल अंश, इसके एक्स के मोल अंश, एक्स ए के मोल अंश और ये एक्स बी के मोल अंश। ठीक है, अगर ये समानुपाती का चिन्ह हम हटा देते हैं तो हमने क्या लिखा, हम पी नॉट ए एक्स ए ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी और एक्स बी ऐसा लिख सकते हैं। और जब इन दोनों को हमने क्या किया, टोटल करके, पी टोटल हमें चाहिए था, तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी प्लस एक्स बी। और यही क्या है, राउल्ट का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, राउल्ट का नियम। और यह जो राउल्ट का नियम है वो क्या किसको प्रेडिक्ट करता है,